सो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिस इज़ पवन एंड यू आर वॉचिंग आई एम इंडियन। ये वो जगह है जहाँ पर मुझे हमेशा सैटरडे या संडे या वीकडे में जब भी मैं यहाँ पर होता हूँ मुझे कोई ना कोई मिल जाता है और मिलकर मुझसे हमेशा सारे लोग एक ही बात बोलते हैं, सर मैं यहाँ पर आपकी वीडियो देख कर आया। मैं उनसे मिलता हूँ, उनके साथ सेल्फी लेता हूँ, अच्छा लगता है। बट गाइस, मुझे भी थोड़ा सा खुश होने का मौका दीजिए, बिकॉज जो लोग यहाँ पर आते हैं वो घर खरीदने के इरादे से आते हैं। दिस इज स्ट्रैटेजिक रॉयल कोर्ट वेयर आई एम डीलिंग एक्सक्लूसिवली विथ एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स एंड एक्सक्लूसिव राइट्स। सो यहाँ पर जब मैं उन लोगों से मिलता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पहली बार विज़िट कर रहे होते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो होम बायर्स होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपना जो घर है वो ख़रीद लिया होता है, लेकिन इंस्पेक्शन के लिए या फिर पोस्ट सेल्स यहाँ पर अपने घर को देखने आते हैं। बहुत सारे लोगों को एक्चुअली में अभी तक पता ही नहीं है कि मैं रियल एस्टेट में डील कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज उन्होंने मेरी सिर्फ अभी तक पुरानी वीडियोस ही देखी है और उसके अंदर मैं सिर्फ एक लाइन बोला करता था, दिस इज़ नॉट अ सेल्स और अ प्रमोशनल वीडियो। सो उसी लाइन को लेकर वो अभी तक बैठे हुए हैं। तो प्लीज़ गाइस, आई एम डीलिंग इन रियल एस्टेट, बट बहुत ही ऐसे लिमिटेड प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर मैं डील कर रहा हूँ। अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर, रेडी टू मूव इन में, नोएडा एक्सटेंशन के अंदर स्ट्रैटेजिक रॉयल कोर्ट इज़ द प्रोजेक्ट वेयर आई एम डीलिंग। इसके अलावा एपेक्स अल्फ़ाबेट है जो मेरा अगला टारगेट है। बाकी आपको पता ही है, आई एम डीलिंग ओनली लग्जरी हाउसिंग कैटेगरी एंड मोहाली प्रोजेक्ट्स। सो इस प्रोजेक्ट को लेकर मैंने अभी हाल फिलहाल में एक और वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको पूरा प्रोजेक्ट दिखाया था और बेसिकली एक 1560 स्क्वायर फीट का 3 बेडरूम 3 टॉयलेट यूनिट दिखाया था। सो पूरे सोसाइटी के अंदर एक क्विक रिकैप है। 4 टावर्स हैं। दिस इज़ टावर ए, बी, सी और डी। सी और डी 1560 स्क्वायर फीट के हैं। टावर ए इज़ 1855 स्क्वायर फीट, जो आज आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। इसके अंदर है 3 बेडरूम 3 टॉयलेट विद सर्वेंट रूम सर्वेंट टॉयलेट। ये मैं आपको दिखाना इसलिए चाहता हूँ बिकॉज नॉर्मली यहाँ पर जो लोग हैं वो बड़े फ्लैट्स के लिए आते हैं, बिकॉज एक प्रीमियम रेंज का प्रोजेक्ट आ जाता है ये। बजट की अगर बात करें तो यहाँ पर जो 1855 की जो कॉस्टिंग आती है वो 75 से लेके 80 लाख रुपीज़ के बीच में आती है, ऑल इंक्लूसिव। मतलब उसके अंदर रजिस्ट्री, एडवांस मेंटेनेंस और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। सो अब यहाँ से चलते हैं टूवर्ड्स द एक्चुअल सैम्पल जो अभी आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। सैम्पल इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इसके अंदर वुड वर्क हो रखा है। सो अभी दिवाली पे मैंने आपको बताया था एक स्कीम चल रही थी, सो अब वो एप्लीकेबल नहीं है, बट फिर भी आप यहाँ पर आते हैं तो देखते हैं क्या किया जा सकता है आपके लिए। सो गाइस, ये है एक्चुअल लॉबी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हर फ्लोर पर 6 फ्लैट्स रहेंगे। 1855 स्क्वायर फीट, 3 बेडरूम 3 टॉयलेट विद सर्वेंट रूम सर्वेंट टॉयलेट। तो दिस इज़ दी सर्वेंट रूम। आगे की तरफ एक विंडो का प्रोविज़न है ब्लाइंड्स के पीछे, और ये इसके साथ एक अटैच वॉशरूम है। यहाँ पर एक खिड़की दे रखी है जिसकी वजह से प्रॉपर लाइटिंग और वेंटिलेशन बनी रहेगी। और इसके बाद दिस इज़ द प्राइमरी एंट्रेंस। आप देख सकते हैं दोनों ही गेट्स के बीच में कितना डिफरेंस है। 8 फीट का आपको एक ग्रैंड एंट्रेंस डोर मिल जाता है और इसके बाद बीच में ये एक फॉये एरिया आ जाता है। यही फ़र्क है 1560 और 1855 के अंदर। यहाँ पर आपको फॉये एरिया मिल जाता है, साथ में अटैच सर्वेंट रूम सर्वेंट टॉयलेट, और एक छोटा सा फ़र्क है लिविंग डाइनिंग के एरिया में थोड़ा सा फ़र्क है। अदरवाइज़ आपको आगे का जो लेआउट है एग्जैक्टली वैसा ही दिख रहा होगा। सो दिस इज़ द एंटायर लिविंग एरिया। ये फर्स्ट फ्लोर की यूनिट है, इसीलिए यहाँ पर आपको ये एक्स्ट्रा एरिया मिल जाता है। इससे ऊपर अगर आप जाते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि कितना स्पेस आपको मिलता है। आपको सिर्फ इतना ही स्पेस मिलता है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंडेड एरिया आ जाता है जस्ट बिकॉज ये फर्स्ट फ्लोर की यूनिट है। इसके बाद आगे की तरफ है पूरा डाइनिंग एरिया। यूटिलिटी को बिल्कुल सेपरेट रखा गया है। किचन को अगर आप चाहें तो इसमें बहुत सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप इसमें फ़्लैट में जब पोजेसन ले लेते हैं तो उसके बाद भी ये चेंजेस करवा सकते हैं। आई हैव सीन सो मेनी फ्लैट्स। सो इसके अंदर बहुत सारे लोगों ने जब वो इंटीरियर करवाते हैं दे नॉक ऑफ दिस वॉल और यहाँ पर एक एक्सटेंडेड बार यूनिट या फिर डाइनिंग टॉप बन जाता है। सो ये रहेगा पूरा किचन एरिया। लाइट फ्लिकर कर रही है, इसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है वीडियो में, बट आप देख सकते हैं हाउ स्पेशियस दिस किचन इज़। वेट एरिया बिल्कुल आगे की तरफ रखा गया है। इसके बाद आगे की तरफ एक विंडो का इन्होंने प्रोविज़न दे दिया है, उस पर एग्जॉस्ट भी लग सकता है। दिस इज़ द बिलो कैबिनेट।
सो ग्रेनाइट काउंटर टॉप रहेगा इसके अंदर, और एक फ्रिज के लिए स्पेस यहाँ पर आ जाता है। सो यहाँ से भी आप देख सकते हैं हाउ स्पेशियस दिस एंटायर लिविंग एंड डाइनिंग एरिया इज़। इसके बाद ये रहेगा पूरा यूटिलिटी एरिया। ये वाली जो विंडो है ये वही विंडो है जो आपने अभी 7 रूम के साथ देखी थी। सो ये रहेगा पूरा बालकनी एरिया या फिर यूटिलिटी एरिया। एक और चीज़, 7 रूम की जो एंट्री है वो रिस्ट्रिक्टेड है, और इसका जो एंट्री और एग्ज़िट है वो बिल्कुल सेपरेट रखा गया है। अनलाइक बहुत सारे डेवलपर्स क्या कहते हैं उसको किचन से अटैच कर देते हैं, तो ऐसा यहाँ पर नहीं है। सो अब आगे की तरफ यहाँ पर 3 बेडरूम्स हैं। सो बीच में ये पूरा पैसेज आ जाता है। ऊपर की तरफ अगर आप देखें लॉफ्टेड एरिया में भी बहुत सारा स्पेस है। आप अगर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर भी कुछ काम करवाना चाहते हैं, स्टोरेज स्पेस, तो बहुत सारी स्पेस निकल सकती है। लेफ़्ट में है कॉमन वॉशरूम, आगे की तरफ एक बेडरूम, राइट में है मास्टर बेडरूम, राइट में फर्स्ट रूम है, एक और बेडरूम। कॉमन वॉशरूम से आप जैसे ही बाहर आते हैं, सो दिस इज़ द फर्स्ट बेडरूम। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट इतना स्पेस आपको यहाँ पर इस बेडरूम के अंदर मिल जाता है। वुडवर्क के लिए जो आपको स्पेस मिलेगा वो इतना आ जाता है। सो आप देख सकते हैं ये रूम का जो साइज़ है उसके अंदर से स्पेस नहीं लिया गया है, वो टोटली अलग रखा गया है। अब इसके बाद यहाँ से आगे ये रहेगी एक रनिंग बालकनी। रनिंग बालकनी से ही आगे की तरफ है मास्टर बेडरूम। सो दिस इज़ दी मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में वुडन लैमिनेटेड फ्लोरिंग रहेगी। सो आपको इतना स्पेस इस बेडरूम के अंदर मिल जाता है। इसके बाद आगे की तरफ ये रहेगा पूरा ड्रेसिंग एरिया। ड्रेसिंग एरिया में लेफ़्ट हैंड साइड पे आप देखते हैं दैट्स दी अटैच वॉशरूम। यहाँ पर आपको इतना स्पेस मिल जाता है वुडवर्क के लिए। और इसके बाद आगे की तरफ ये एग्जैक्टली ऐसे ही रहेगा सभी फ्लैट्स के अंदर। सो आगे की तरफ यहाँ पर एक डोर दे दिया है जिससे आप एक्सेस कर सकते हैं आगे की बालकनी। ये कंपैरेटिवली इस फ्लैट की सबसे छोटी बालकनी है, बट यहाँ से क्या है कि आपको एक बेनिफिट है, पूरे रूम के अंदर क्रॉस वेंटिलेशन होती रहेगी। सो ये इतना स्पेस आपको यहाँ पर और मिल जाता है। इसके बाद ये है अटैच वॉशरूम। आप देख सकते हैं वॉशरूम में एवरीथिंग इज़ वॉल माउंटेड। ये स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट नहीं है, ये एक्चुअली में सेपरेट है। सो दिस इज़ द मास्टर वॉशरूम। मास्टर वॉशरूम में भी आप देख सकते हैं तीनों ही, इनफैक्ट तीनों वॉशरूम के अंदर डिफरेंट टाइलिंग कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एवरीथिंग इज़ वॉल माउंटेड। शावर हेड है और उसके बाद यहाँ पर मिक्सचर लगा होगा। इसके बाद अब यहाँ पर सिर्फ एक और बेडरूम रह जाता है विच इज़ द थर्ड बेडरूम। सो इतना स्पेस आपको इस वाले बेडरूम के अंदर भी मिल जाता है। आई एम ट्राइंग टू मूव वेरी स्लोली बिकॉज मैं चाहता हूँ आपको पूरे रूम का एक आइडिया हो जाए, आपको एक्चुअली में कितना स्पेस मिलता है। इसके बाद साथ में है एक बालकनी एरिया, ये इसके साथ एक अटैच वॉशरूम है। सो ये ग्रीन एरिया एक्चुअली में कैसा दिखता है उसके लिए मैं आपको 6th फ्लोर पर लेकर जाऊंगा। वहाँ से मैं आपको एक्चुअली में थोड़ा हाइट से देखने पे पूरा पता लग जाता है कि किस तरह से यहाँ पर जो गार्डन है उसकी लैंडस्केपिंग की गई है। सो दैट्स इट गाइस। अब यहाँ से बाहर निकलते हैं, बट बाहर जाते जाते भी एक क्विक रिकैप हो जाए। दिस वाज द थर्ड बेडरूम विद अटैच वॉशरूम। बीच में पूरा कॉरिडोर आ जाता है। लेफ़्ट में है मास्टर बेडरूम और उसके बाद सामने की तरफ है पूरा ड्रेसिंग एरिया और अटैच वॉशरूम। आगे की तरफ एक रनिंग बालकनी है जो कनेक्टेड है इस वाले बेडरूम के साथ भी। दिस इज़ द थर्ड बेडरूम और इसी के जस्ट ऑपोजिट है कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम से आगे की तरफ आते हैं तो ये है किचन का यूटिलिटी एरिया।
सामने की तरफ है पूरा किचन एरिया। राइट नाउ आई एम इन द डाइनिंग एरिया, और इसके बाद दैट वाज द फॉयर एरिया, और वहाँ से था एंट्रेंस, एंड दिस इज़ द एंटायर लिविंग एंड डाइनिंग एरिया स्पेस। और इसके बाद बिल्कुल एंट्रेंस के साथ है सर्वेंट रूम और सर्वेंट टॉयलेट। सो नीचे जो आपने यूनिट देखी थी वो एक स्टेज यूनिट थी, मतलब उसके अंदर फिनिशिंग हो रखी थी। अभी जो यूनिट्स अवेलेबल हैं मोस्टली इसी फेसिंग के अंदर अवेलेबल है। यहाँ से आपको पूरा जो आइडिया है वो हो जाता है। एल शेप में लिविंग डाइनिंग है, और आप देख सकते हैं क्रॉस वेंटिलेशन कितनी ज़्यादा है। एवरी डायरेक्शन हैज़ गॉट बालकनी। एक बालकनी वहाँ पर है, दैट्स मास्टर बेडरूम, उसके अंदर 2 बालकनीज़ हैं। इस वाले रूम के साथ अलग बालकनी है। दिस इज़ दी बालकनी ऑफ लिविंग एरिया। इसके बाद आगे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर यूटिलिटी बालकनी है, और विंडो का प्रोविज़न है किचन के अंदर। सो आप देख सकते हैं एवरी रूम हैज़ गॉट इट्स ओन बालकनी। यहाँ पर मैं आपको लेकर इसलिए आया हूँ बिकॉज़ अभी मेनली जो यूनिट्स अवेलेबल हैं वो इसी फेसिंग में अवेलेबल है। सो यहाँ से लिविंग से आपको ये व्यू आता है। सामने की तरफ ये पूरा बैडमिंटन कोर्ट है, आगे की तरफ किड्स प्ले एरिया है, और थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो आपको ये व्यू आता है। यहाँ से आगे आते हैं तो ये पूरा किचन एरिया हो गया। आप यूटिलिटी बालकनी देखिए, नॉर्मली जो फ्लैट्स होते हैं उनकी इतनी बेडरूम की, जो मास्टर बेडरूम की बालकनी होती है वो होती है, बट दिस इज़ द यूटिलिटी बालकनी। और ऐसा नहीं है यूटिलिटी बालकनी से कोई व्यू नहीं आ रहा है, यहाँ से भी अगर आप देखते हैं तो पार्शियल व्यू आ जाता है। इसके बाद सामने की तरफ जो रूम है इसमें चलते हैं। ये रनिंग बालकनी है। यहाँ से आपको मोर और लेस वही व्यू आएगा जो आपको लास्ट लिविंग रूम से आ रहा था, बट यहाँ से आगे थोड़ा सा और आते हैं तो आपको ये पूरा सेंट्रल ग्रीन एरिया का जो व्यू है वो मिल जाता है। तो बीच में आप देख सकते हैं मेज़ गार्डन है और ट्रेल्स बना रखी है। ये वाला जो सेटअप है यहाँ पर ये बारबेक्यू के लिए है, सो यहाँ पर आप अपनी पार्टीज़ होस्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक और ऐसा ही सिटिंग अरेंजमेंट वहाँ पर है, दैट्स द पूल एरिया। नीचे वाला जो एरिया है दैट्स दी बैंक्वेट हॉल, ऊपर है पूरा जिम। सो बोथ आर फंक्शनल एंड अप एंड रनिंग। आगे की तरफ अगेन 2 और सेट आउट एरियाज बना रखे हैं, दैट्स रैम्प अप। तो फ्यूचर में आने वाले टाइम में वहाँ से गाड़ियाँ बाहर जाया करेगी। अभी तो फॉर द टाइम बिंग वो एक ही गेट यूज़ कर रहे हैं एंट्री और एग्ज़िट के लिए। सामने की तरफ एक हाफ बास्केटबॉल कोर्ट है, और उससे आगे की तरफ वो जो अभी आप खाली पैच देख रहे हैं वो पूरा एक पार्क है जो अथॉरिटी ही डेवलप कर रही है। 70% उसके अंदर काम ऑलरेडी हो चुका है। अभी आपने देखी थी ये वाली बालकनी, ये मास्टर बेडरूम में पूरा ड्रेसिंग एरिया है। सो ड्रेसिंग एरिया के साथ ही अंदर एक और छोटी सी बालकनी है, बट यहाँ से आपको इतना स्पेस और मिल जाता है। सो ये सामने के 2 टावर्स हैं, ये 3 बेडरूम 3 टॉयलेट वाले टावर्स हैं। दिस इज़ 1560, अगेन दिस इज़ 1560, दिस इज़ टावर डी एंड दैट्स टावर सी, और ये है इनका 2 BHK वाला टावर। नाउ देयर इज़ वन मोर बालकनी विच इज़ स्टिल लेफ्ट, ये लास्ट बालकनी है। एक बहुत अच्छा किस्सा है वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। इस टावर को कहते हैं ए, और ये जो यूनिट है इसको कहते हैं 603, एंड आई सोल्ड इट दिस संडे, जो अभी संडे चला गया। और जब मैं ये यूनिट बेचकर बाहर निकला तो यहाँ पर मुझे अपने पुरानी कंपनी के 2-3 एम्प्लॉयज़ मिले, कॉन्डुएंट से और विप्रो से भी, और बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर भी मिले, बिकॉज सैटरडे संडे आपको भी पता है बहुत ज़्यादा विजिट्स होती हैं। तो यहाँ पर आप यकीन नहीं करेंगे 8-9 फैमिलीज ऐसी मिली जिन्होंने हाल फिलहाल में परचेज़ करी है, और उन्होंने इनफैक्ट मेरी पुरानी वीडियो देखकर यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है वो उसे फाइनलाइज़ करा था। देखिए डिस्काउंट तो यहाँ पर और जो लोग हैं वो भी आपको दे देंगे, बट व्हाट रियली मैटर्स इज़ कि आपको इवेंचुअली कितना बेनिफिट हो रहा है। बिकॉज नॉर्मली जो लोग हैं वो डिस्काउंट पास ऑन करते नहीं हैं, मेरी ऐसी आदत नहीं है। मैं आपको अपफ्रंट बता दूंगा कि आपको इतना बेनिफिट हो जाता है, बिकॉज
इसमें होता क्या है कि कई बार आपको प्रॉपर्टी पसंद होती है बट जो आपका बजट होता है वो कॉन्स्ट्रेंट होता है, तो आप उस बजट की जो चादर होती है उससे बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि जब आपको ये एक्स्ट्रा 1-1.5 लाख रुपए का डिस्काउंट मिल जाता है तो आपको थोड़ा सा ईज़ हो जाता है। और कई बार क्या होता है कि आप एक्सटेंड कर भी लेते हो, बिकॉज इवेंचुअली अगर आप इस प्रॉपर्टी को छोड़ देते हो तो आप अगेन बैक टू स्क्वायर वन आ जाते हैं, जहाँ से आपको फिर से दोबारा से वही सारे स्टेप्स नए प्रोजेक्ट के अंदर सर्च करने पड़ते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट और नीड से मीट कर रही है नहीं है कर रही है। इस प्रोजेक्ट में एक और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ 18 से 21% तक की लोडिंग है। तो आपने देखा होगा कि फ्लैट सारे ही स्पेशियस हैं, इसके अंदर कारपेट एरिया आपको मैक्सिमम मिल जाता है। सो दैट्स व्हाट रियली मेक्स द डिफरेंस। प्लीज़ अगर आप यहाँ पर आते हैं तो प्लीज़ गाइस गिव मी अ कॉल। सो व्हाट रियली मैटर्स इज़ कि आपको यहाँ से क्या बेनिफिट मिलता है और whether that helps you in your decision making or not. So with that being said, I'll see you guys tomorrow. अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाने से पहले सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, सब्सक्राइब हैं तो प्लीज़ बेल का आइकन ज़रूर दबा दें। सो अब मैं आपसे मिलता हूँ कल। सो टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी हाउस हंटिंग।